भागवत की नदी। अच्छा, ये भागवत की नदी बहते बहते खुद आपके पास आई है। आपको इसके पास जाना, गंगा में स्नान करो तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, गंगोत्री जाना पड़ेगा, हर की पौड़ी जाना पड़ेगा। वहां पर जाके गंगा में डुबकी लगाओगे तब जाके आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, आपके पाप धुल जाएंगे। अच्छा, गंगा में लोग डुबकी क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कि पाप, वो पाप मोचिनी है। क्या नाम है? बोले पापों को हरने वाली। लोग क्यों जाते हैं? बोले अगर जीवन में कोई पाप हो जाए तो गंगा जी में जाके डुबकी लगा लो तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। पर कितनी बार? एक ही बार। फिर लोग ज्यादा चतुर हैं, लोग ज्यादा समझदार हैं। लोग सोचते हैं साल भर पाप करो, एक बार जाके डुबकी लगाया तो धो देंगे। कपड़े गंदे हुए, हमको पता लग गया कि कपड़ा साफ हो सकता है, तो आप क्या करोगे कि साबुन लेके आ जाओगे। जब भी कपड़ा गंदा हुआ धो लिया। पर ये जो जीवन में इस शरीर को मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ये जो चादर है ना, एक बार अगर गलती से गंदी हो गई तो गंगा एक बार तो धो देगी, पर दूसरी बार गंदी करोगे तो गंगा भी आपके पाप को धोने से मना कर देगी। बोले कोई ये तुम्हारे पाप ही धोने थोड़ी बैठी हो कि हर बार पाप करे और आ गए। पाप भी तब ही धुलेंगे जब भगवान की कृपा होगी, अन्यथा संत बताते हैं कि पाप हमसे ज्यादा चतुर हैं। जब हम गंगा का स्नान करने जाते हैं, जैसे ही अपने वस्त्रों को एक तरफ उतारते हैं, चप्पल को एक तरफ उतारते हैं, किसी को सामान लेके बिठाते हैं कि हम स्नान करके आ रहे यहीं बैठना, तो आप जैसे बोलते हो हम स्नान करके आ रहे यहीं बैठना, उसी समय आपके अंदर से पाप निकल के वहीं जाके बैठता है। बोले जा तू स्नान करके आ, मैं यहीं बैठा हूं, तू डुबकी लगाया फिर तेरे साथ चलूंगा। जीवन है गंगा। ये भागवत की कथा भी ज्ञान की गंगा है। इसमें भी गोता लगाने की बात कही गई है, इसमें भी डुबकी लगाने की बात कही गई है। पर संत कहते हैं ये भागवत की गंगा में डुबकी मत लगाओ, इसमें डूब जाओ। ये डूबने की है, ये डूबने के लिए बनी है। ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। कथा में जाओ तो गहराई में जाओ। रत्न ऊपर नहीं तैरता है, रत्न तो नीचे ही रहता है। और रत्न कौन है? ये देखो बैठे हैं सामने। ये कहाँ है? बोले ये नारायण है, ये क्षीर सागर में सिंधु में नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं, नीचे तल में रहते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भय हरणम सर्वलोकैकनाथम। जो सारे संसार के नाथ हैं, कहाँ रहते हैं? तल में रहते हैं, गहराई में रहते हैं। और भागवत का भी जो तत्व है, जो ठाकुर है, वो गहराई में ही है। बोले अगर तैर के उस पार निकल गए तो ये नहीं मिलेगा, इसमें डूबना पड़ेगा। बोले महाराज जी कैसे डूबे? तो कुछ संत बताते हैं कि जब आप गंगा स्नान करने हर की पौड़ी पे जाते हो तो वहां पे घाट बने हैं। बने नहीं बने? बने। और घाटों पे जंजीर बंधी है। जंजीर क्यों बंधी है? कि स्नान करने जाओ तो जंजीर पकड़ के जाओ। बोले क्यों? बोले गंगा मैया का वेग बहुत तेज है। गंगा मैया इतनी तेजी से बहती है कि अगर संतुलन बिगड़े तो गंगा मैया ले जाए, इसलिए व्यवस्था की। क्या? बोले गंगा मैया का स्नान करने जाते हैं तो वहां पर जंजीर लगी है घाटों पे, लोग जंजीर पकड़ के नहाते हैं। बोले कभी जंजीर छूट जाए तब? तो बोले लोहे की रेलिंग पे लगी आगे, कि एक बार अगर छूट जाओ तो लोहे की रेलिंग पकड़ लो। बोले लोहे की रेलिंग पकड़ के स्नान करते तो वहां आगे लिखा है इससे आगे मत जाना, पानी गहरा है, डूब जाओगे। बोले महाराज जी कभी लोहे की रेलिंग भी छूट जाए और कोई व्यक्ति इसके नीचे से गहराई में चले जाए और जब डूबने वाला हो तब क्या होता है? तो बोले वहां पे सुरक्षा कर्मी नाव लेके घूमते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले बचाओ तो बोले ये हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही हमारी ये भागवत की गंगा, इसके लिए आपको हरिद्वार नहीं जाना पड़ा, वैसे जाना तो था। अच्छा एक बात है ना, सत बोलना, सच्चाई से बोलना, कि अगर हरिद्वार में कथा होती तो कितने लोग नहीं जाते? नहीं जाते। जो नहीं जा पाते बताओ। बाप रे बाप, अब समझ आया ये इनके चक्कर में कथा यहां हो रही है। अगर ये चले जाते तो कम से कम हरिद्वार में कथा हो जाती।
इनकी देखो भक्ति कितनी मजबूत कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी, हमने बोला हरिद्वार हो, हरिद्वार हरिद्वार। ये बैठे थे ना यहाँ कथा सुनने के लिए इंदौर में, और विधि का विधान है भैया, आपने भगवान के भी निर्णय को बदल दिया, हरिद्वार को यहीं बुला लिया। एक बार फिर जोरदार ताली बजा लो। अब अपने को समझ में आ गया। बुआ जी इनका नाम लिख लेना, इनके चक्कर में अपनी कथा यहाँ हो रही है। पर ठीक है, जहां भी हो रही है, जैसी भी हो रही है, मेरा तो यही निवेदन है कि यहाँ हो रही है तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इंदौर की इंदौर में, और जब ठाकुर जी यही विराजमान है, ठाकुर जी ने कहा मैं जब आके बैठ गया तो हरिद्वार यही है, यही कथा करो। हरि का द्वार, हरिद्वार में गंगा बहती है, यहाँ से वहां जाना पड़ता है, पर ये भागवती गंगा को याद करना पड़ता है। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, ये बहती बहती खुद अपने यहाँ आ जाती है, यहाँ आके बह रही है। बुद्धिमानी लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो। हाथ क्या धो लो महाराज, पूरे अपने आप को भिगो दो, डुबो दो। हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। संत बताते हैं कि उस गंगा में डूबने पे मनाही है। बोले अच्छा, वो भागीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है, दोनों ही गंगा है, पर दोनों का अंतर समझना बड़े प्रेम से। जब गंगा में स्नान करने जाते हो तो कहते हैं डूबने पे मनाही है, क्यों? बोले इस गंगा में डूब जाओगे तो मर जाओगे, और अगर भागवत की गंगा में डूब जाओगे तो जीते जी तर जाओगे। जीते जी तरने वाली गंगा, तारने वाली गंगा। और ये कथा व्यक्ति को जीना भी सिखाती है और व्यक्ति को मरना भी सिखाती है। अभी कथा आएगी जब हमको भागवत की ये दिव्य कथा जीवन के पल पल आने वाले प्रश्नों का उत्तर देगी। और कभी कभी लोगों को ये भी लगने लगता है कि ये मेरी कथा चल रही है। केवल ये भगवान की कथा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की भी कथा है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भागवत की कथा होती है तो भक्त कहते हैं महाराज जी कथा को कैसे सुने, क्या नियम है? कथा को सुनने के नियम बड़े सहज हैं, सरल हैं, सामान्य हैं। भाई कथा में आओ, अपना आसन बिछा के बैठ जाओ, और बैठ जाओ तो फिर प्रयास करो कि कब उठे। बोले जब आरती हो, आके ऐसा बैठो, प्रेम से बैठ जाओ। अच्छा, पर माताओं बहनों उनको मैं कह दूं जिनका नाचने का भाव है वो बीच में उठ सकती हैं। ऐसा नहीं कि मन है नाचने का और ना नाचे, नाचने के लिए उठ सकते हैं, नृत्य के लिए उठ सकते हैं, पर आसन तब ही सिद्ध होगा जब आप आसन पे बैठे रहोगे। बैठो, प्रभु के नाम का मन ही मन मनन करो। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम भोजन करके सुने कि भूखे रह के सुने। कई बार यजमान कहते हैं गुरुजी हमने सुना है कि व्रत रखना चाहिए यजमान को। कई बार यजमान भी व्रत रखते हैं, श्रोता भी व्रत रखते हैं, व्रत रख के कथा को सुनते हैं। तो कथा को क्या भूखे रह के सुनने से ज्यादा पुण्य मिलता है? तो एक बात तो मैं यही क्लियर कर दूं कि जो भोजन करके सुनेंगे या भूखे पेट सुनेंगे या फलाहार करके सुनेंगे, तीनों को पुण्य तो बराबर ही मिलेगा। पुण्य में कोई अंतर नहीं है। कई बार जब लोग व्रत करके सुनते हैं तो दो चार लोगों को बोलते हैं पता है 7 दिन का व्रत रखा है मैंने, पूरे 7 दिन में भूखे रह के कथा सुनूंगी, 7 दिन भूखे रहूंगा। तो जो भोजन करके आते हैं उनके मन में ग्लानि होती, कहीं हमने पाप तो नहीं कर दिया भोजन करके, हम भी क्या कल से भूखे आए? देखो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कथा कैसे सुने? बोले देखो कथा ऐसे सुनो कि अगर पहले दिन आप भोजन करके आ जाओ और कथा में मन नहीं लगे तो दूसरे दिन 2 रोटी कम खाओ, उसमें भी मन नहीं लगे तो फलाहार करो, फलाहार में मन नहीं लगे तो दूध पियो, उसमें भी आपको बैठने में मन नहीं लगे तो आप कुछ मत करो, पानी पी के ही आओ। फिर दूसरा नियम, अगर भोजन करके आए हो और कथा में मन लग रहा है तो फिर दूसरे दिन 2 रोटी मेरी तरफ से ज्यादा खा के आना। राधे राधे। मन लग गया तो दाल बाफले लड्डू भी खा के आओ। बोले फिर भोजन का मतलब क्या है? तो भोजन का अर्थ केवल इतना है, ये मालवा की पहचान,
लड्डू और बाफले। जब व्यक्ति ज्यादा खा लेता है ना, तो वही जगह पे बैठे बैठे बोलता है कि ऐसा लग रहा है यहीं सो जाऊं, यहीं लेट जाऊं, ऐसा नशा चढ़ता है। कथा में जाओ तो मन लगना चाहिए, यहाँ नींद नहीं आना चाहिए, यहाँ आलस नहीं आना चाहिए। बोले अगर यहाँ आलस आ गया तो कथा में मन नहीं लगेगा। यहाँ पे टेका मत ढूंढना, यहाँ पे जब भी बैठो कमर सीधी करके। बोले गुरुजी कभी नीचे नहीं बिठाए तो क्या करें? कुर्सी पे बैठो, कोई पाप नहीं लगेगा। जिनके घुटने में परेशानी है कुर्सी पे बैठे, और जो बिना टेके से नहीं बैठ सकते कुर्सी पे तो टेका मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर कुर्सी का टेका नहीं जमे तो घर से अपने लोट लेके आना, बढ़िया लोट लगा के बैठना। राधे राधे। और हम रमण रेती को मानने वाले लोग हैं, रमण बिहारी लाल को मानने वाले लोग हैं। बोले गुरुजी कभी पांव लंबे कर ले तब, तो मैंने भले सो जाओ, कौन मना कर रहा है? लेटे लेटे सुनो, लोट लगाओ रमण रेती समझ के, परंतु ठाकुर जी की कथा सुनना चाहिए। किसी भी स्थिति में सुनो, बैठ के सुनो, खड़े रह के सुनो, लेट के सुनो, पर कथा इसी भागवत की दिव्य कथा है। अमृत है भैया, अमृत तो जैसे पीने को मिले वैसे पी लो, और जहां पीने को मिले वहां पी लो। हे प्यारे, कथा प्रसंग में आज मंगलाचरण गाया। सूत जी महाराज प्रभु का दिव्य मंगलाचरण गा रहे हैं। आप भी बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्रवण करो। इस मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। प्रस्थान त्रयी के नियम का पालन करते हुए इस भागवत की दिव्य कथा में पहला श्लोक वेदांत से लिया। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये परमहंस संहिता है, और ये मनमुखी ग्रंथ नहीं है, शास्त्रों से अथोराइज्ड प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसमें वेदांत की बात है, जिसमें गीता की बात है, जिसमें उपनिषद की बात है। तो ये तीनों के निचोड़ को आज लिखा, और क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कविये मुह्यन्ति यः सूर्यः। संत इसका अनेकानेक प्रकार से वर्णन करते हैं। मैं एक ही बात आपको बताऊं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, संत तो ये भी कहते हैं कि भगवान धरती पे जन्म लेकर आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, और केवल भगवान 23 ही अवतार लिए ऐसे नहीं है। भगवान तो भक्तों को दर्शन देने के लिए कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आ जाते हैं। आपने कथा सुनी था नामदेव जी की। नामदेव जी ने टिक्कर बनाए, भगवान को भोग लगाने के लिए टिक्कर रखे ही थे। रसोई में गए थे, जब तक रसोई में गए तब तक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया, नामदेव जी के बनाए टिक्कर उठाए और दौड़ लगा गया। जैसे ही टिक्कर लेकर दौड़ा तो नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े। क्या लेके दौड़े? डंडा, घी का कटोरा। आहा, जब घी का पात्र लेके दौड़े और दौड़े 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 थक गए तो बोले प्रभु रुक जाओ, अभी घी लगाना शेष है, बिना घी के ही पाओगे क्या? जो ही इतना कहा, कुत्ते की योनि को छोड़ के चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। और जब ही नारायण को देखा, नामदेव ने दौड़ लगाई, भगवान को गले लगा लिया। नामदेव जी से भगवान बोले क्यों नामदेव, तूने मेरे को कुत्ते की योनि में भी पहचान लिया? मैं स्वान बनकर आया, तेरे टिक्कर उठा के भागा। बोले प्रभु, मेरे गुरुजी ने कहा है कि जब भी भगवान के लिए कोई भोग बनाया जाता है ना, तो भगवान उसका भोग अवश्य लगाते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि क्यों गुरुजी, भगवान मूर्ति में से आके भोग लगाएंगे? बोले ना, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और कई बार जब आप भोजन की थाली भगवान के लिए परोसते हो, कभी कोई काली चींटी भी आ जाए तो भगाना मत, कोई मक्खी बैठ जाए तो भगाना मत। जैसे ही काली चींटी आए तो समझ लेना वो मेरा मुरली वाला सांवरा सलोना आज चींटी बन के भोग लगाने आया। वो आ गया, वो किसी रूप में आ सकते हैं। आज स्वान बनकर आए तो नामदेव ने कहा कि प्रभु, जब तुम्हारे लिए ही भोग बनाया था तो तुम ही पाने आओगे, ये विश्वास था, मैं पहचान गया। बात केवल दृष्टि की है, भाव की है। जन्म लेकर तो आते हैं, तो कई बार भगवान को देवता भी नहीं पहचान पाते। अभी हमारी कथा में प्रसंग आएगा,
कि जब भगवान ग्वाल बनकर आए थे, वन में बैठकर भोजन कर रहे थे, तो स्वयं भी भोजन करते और उसी हाथ से मृदुमंगल को खिलाते, श्री दामा को खिलाते, वरुतक को खिलाते, अर्जुन को खिलाते, तो कृष्ण को खिलाते। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देखते, बोले ये भगवान है, खुद भी उसी हाथ से खा रहे हैं, बच्चों को भी वही झूठे हाथ से खिला रहे हैं। और जब इसकी सेवा करते हैं तो पंडित जी 8-8 बार स्नान करते हैं, कहीं कोई स्पर्श कर जाए तो फिर से भोग दूसरा बनाना पड़ता है। भगवान को ब्रह्मा नहीं पहचान पाए, इंद्र नहीं पहचान पाए, जिनके घर जन्म लिया वो वसुदेव देवकी नहीं पहचान पाए, जिनके घर लालन पालन हुआ वो यशोदा और नंद बाबा नहीं पहचान पाए, ग्वाल बाल नहीं पहचान पाए। तो बोले इन्हें पहचानता कौन है? बोले जो इनका भक्त बन जाता है उन्हें पहचान लेता है। भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, प्रेम जिनके हृदय में आ जाता है, भाव जिसके पास है भैया वो ही पहचानेगा। प्रहलाद को विश्वास था ना, जब पिता ने पूछा प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ रहता है, प्रहलाद ने सहज भाव से कहा, बोले पिताजी प्रश्न ही गलत है कि तेरा भगवान कहाँ रहता है, प्रश्न तो ये है कि तेरा भगवान कहाँ नहीं रहता है। वो तो सब जगह रहता है, कण कण में रहता है, क्षण क्षण में रहता है, पल पल में रहता है, प्रकृति के प्रत्येक कण में उसका विद्यमान है, वो विद्यमान है। आज बड़ी सुंदर बात बताई। दूसरा श्लोक उपनिषद का है, इसमें भगवान को पाने के 3 सूत्र हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भक्त भगवान को पाना चाहते हैं वो 3 बातें ध्यान से सुनना, और तीनों में से अगर एक बात भी आपने धारण कर ली तो भगवान आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भगवान तेज स्वरूप है, बोले भगवान को पाना हो तो तेज लेकर आओ, तेजस्वी तो बनो ही बनो, पर बोले मन में उनके लिए क्या करें, अग्नि जलाएं। अग्नि से भगवान मिलते हैं, भगवान अग्नि में वास करते हैं। बोले भगवान कैसे दर्शन देंगे, कौन सी अग्नि से देंगे? इस संसार में अनेकानेक प्रकार की अग्नि है, कहीं चूल्हे की अग्नि है, तो कहीं गैस की अग्नि है, तो कहीं लकड़ी वाली है, तो कहीं कंडे वाली है। अलग अलग प्रकार की अग्नि का यहाँ पे विधान है, परंतु कहते हैं जीवन में सबसे ज्यादा जलाने वाली अगर कोई अग्नि है तो वो है प्रतीक्षा की अग्नि, वो है विरह की अग्नि। बोले भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है तो बड़े विरह में जलता है, तड़पता है। पति अपनी पत्नी को याद करता है तो विरह की अग्नि में जलता है। माता पिता बच्चे को याद करते हैं तो विरह में, प्रतीक्षा में जलते हैं। और जल के जब तड़पते हैं तो बोले कि संसारियों के लिए जल रहे हैं, पर संत बताते हैं जब कोई ठाकुर से प्रेम कर ले और ठाकुर जी की प्रतीक्षा में जले, जब कोई भगवान के विरह में जलता है, जैसे ही भक्त के हृदय में विरह की अग्नि जलती है, ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ के दौड़ लगा के आके उसकी इस अग्नि को शांत करते हैं, उसे दर्शन प्रदान करते हैं। कोई जले, ये जलने की बात है, वो भी भगवान के लिए। संसार में कौन नहीं जल रहा है, सब जल ही रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ऊपर से तो मुस्काते हैं, अंदर से जलते हैं। क्यों? अरे बोले हमारे सामने कुछ नहीं था इनके पास आज देखो क्या थे हमारे सामने, कुछ नहीं था, और अब इनके ठाट बाट देखो। अरे इनके ठाट बाट के पीछे इनका परिश्रम भी तो देखो, क्योंकि ये घर पे झूला झूलते झूलते तो आज यहाँ नहीं पहुंचे। इस संसार में जो परिश्रम करेगा भगवान उसको अवश्य आगे बढ़ाएगा, और जो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा बस वो जीवन में जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। जलते रहो, तुम्हारे जलने से सामने वाले का कुछ नहीं होना है। और फिर एक और बात है कि जीवन में कुछ पुराने जन्म के भी पुण्य होते हैं। कई बार लोग ऐसे जन्म लेके आते हैं, कहते हैं ना इसने जीवन में कुछ नहीं करा, पर इसने कभी कोई जीवन में कमी भी नहीं देखी। इसका घर भी अच्छा, दुकान भी अच्छी, मकान भी अच्छा, सब बढ़िया। प्रभु की कृपा,
तो पूर्व जन्म में कोई कर्म किया होगा तो इस जन्म में भोग रहे हैं, पर इस जन्म में अगर पुण्य कर लेंगे तो अगले जन्म में भी ठीक रहेगा। अगर अभी बैलेंस कम करते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन कंगाल हो जाएंगे। इसलिए पुण्य के खजाने को बढ़ाएं। तेजो वारी, अगर जल नहीं सकते तो जल ले आओ। जल, हम तीर्थ जाते हैं तो गंगा जल लाते हैं, यमुना का जल लाते हैं, शिप्रा का जल लाते हैं, नर्मदा का जल लाते हैं, पवित्र नदियों का जल हमारे घर में रखते हैं और रखना भी चाहिए। समय आने पर घर की शुद्धि के लिए हम गंगा जल छींटते हैं। बोले क्या गंगा जल से मिलेंगे, यमुना जल से मिलेंगे? बोले उनसे तो मिलेंगे ही, पर एक जल ऐसा है जिससे तत्काल मिल जाते हैं। बोले कौन सा? एक बार भगवान से किसी ने कहा क्षीर सागर में जाके कि हे नारायण, आप तो क्षीर सागर में रहते हो, इतने बड़े सिंधु में रहते हो, कभी डूबते नहीं हो? भगवान का नाम है नारायण। जरा एक बार बोल के देखो, नारायण। थोड़ा जोर से बोलना, बोलो नारायण। अरे क्या बात है, बहुत मधुर, बहुत सुंदर। नारायण का अर्थ क्या है? नार अर्थात जल, अयन अर्थात निवास स्थान। जो भगवान जल में रहते हैं इसलिए उनका नाम है नारायण। नारायण क्षीर सागर में रहने वाले शांताकारम प्रभु, शेष शैया पे सोने वाले भगवान। और इनके चरण कौन दबाता है? लक्ष्मी जी। इनके ठाठ देखो, जिस लक्ष्मी के पीछे सारा संसार पागल बना बैठा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है कि लक्ष्मी आ जाए, पकड़ में आ जाए, वो लक्ष्मी इनके चरण दबा रही है। नारायण है भैया। लक्ष्मी को पाना हो तो कभी लक्ष्मी को मत पकड़ना, कभी लक्ष्मी को मत बुलाना, अकेली लक्ष्मी की आराधना मत करना। ये बात निकली है तो कह दूं कि दीपावली पे सब भक्त सोचते हैं कि लक्ष्मी जी सीधे हमारे ही घर आ जाए। लोग तो कैसे कैसे उपाय करते हैं, सुबह से टीवी देखते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी जी के चरण बनेंगे, लक्ष्मी जी सीधे अपने ही घर में आएगी। दरवाजा खोल के बैठते हैं तो मन ही मन बोलते हैं इधर ही आना, उधर मत चले जाना। उधर तो कई बार चली गई हो, देख ही रहे हो बंगला बन गया, इस बार इधर आ जाना मां। लक्ष्मी जी को बुलाते गए, परिश्रम करते गए। निवेदन संत बताते हैं लक्ष्मी को कभी अकेले मत बुलाना। अगर अकेले बुलाओगे नुकसान हो जाएगा। कैसे? बोले जब बेटी का विवाह हो जाता है, वो चली जाती ससुराल, तो उसे अगर अकेले बुला लो तो एक दो दिन से ज्यादा नहीं रहती। क्या बोलती है? अरे मेरे बच्चे अकेले, अरे मेरे पति देव अकेले हैं, मेरे को घर जाना है, घर का काम काज संभालना, मैं यहाँ रहूंगी वहां, सब ऊपर नीचे हो जाएगा, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लड़की विवाह के बाद 2 दिन भी माँ के यहाँ ठीक से नहीं रह पाती, याद आती है। फिर क्या करो? तो बोले लक्ष्मी जी को कभी अकेले मत बुलाना। लक्ष्मी जी को अगर बेटी बना के बुलाओ तो अपने दामाद श्री नारायण के साथ बुलाना। क्यों बुलाना? बोले लक्ष्मी जब अकेले भ्रमण करती है तो उल्लू पे बैठ के आती है, और भगवान के साथ आती है तो गरुड़ पे विराजमान होकर आती है। अगर अकेली आएंगी तो उल्लू पे बैठ के आएंगी, 2-4 दिन तो रहेंगी और फिर हमको उल्लू बना के चली जाएंगी। उल्लू नहीं बनना, समझदार बनना है। नारायण के साथ ही बुलाना। हे मां, जब भी आओ नारायण के साथ ही आना। सिंधु सागर, भगवान से भक्त ने कहा प्रभु इतने बड़े सिंधु में नहीं डूबते? भगवान बोलते ना, कहीं नहीं डूबते। बोले ऐसा नहीं है, एक जगह है जहां डूबता हूं। कहां डूबते हो? भगवान कहते हैं कि जब भक्त मेरे लिए तड़पता है, मेरे विरह में मुझे याद करके जब प्रेम अश्रुओं से रोने लगता है, और जैसे ही भक्त रोता है उसके प्रेम अश्रु जब पलक तक आते हैं, तो जैसे ही उसके अश्रु बिंदु पलक तक आते हैं तो मैं सिंधु में तो नहीं डूबता, उसके प्रेम के एक अश्रु बिंदु में डूब जाता हूं। उसके अश्रु को गिरने के पहले उसके सामने प्रकट हो जाता है। उस प्रेम के अश्रु बिंदु को गिरने भी नहीं देता। भगवान को अगर याद करके रोगे ना तो मेरा विश्वास है कि ये आंसू धरती पे गिरने से पहले भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने कभी राधा के अश्रु को धरती पे गिरने नहीं दिया।
ये प्रमाण है। राधा जब जब भगवान के लिए रोई, जैसे ही राधा रानी के प्रेम अश्रु नेत्रों से बाहर आए, इन अश्रु बिंदुओं को गिरने के पहले भगवान पहुंच गए, अपने पीतांबर में जाके अश्रु बिंदुओं को लिया और हृदय से लगा लिया। बोले मेरी राधा के अश्रु हैं। तो केवल राधा नहीं, प्रत्येक भक्त से मिलने के लिए भगवान तैयार हैं। रोना, पर भगवान के लिए इतनी सरलता से अश्रु आते भी नहीं है। संत कहते हैं कि इस मनुष्य योनि को पाकर अगर एक बार भी कोई भक्त भगवान के लिए रो लेता है ना, तो उसका मनुष्य जन्म लेना धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। भगवान आज अश्रु की बात कही, और तीसरी बात है मृदा, मिट्टी की बात बताई। मिट्टी की अपनी महिमा है। मिट्टी का बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है जीवन में। श्रीधाम वृंदावन की रज के लिए भी भक्त दीवानों की भांति घूमते हैं। वृंदावन की रज हो या किसी तीर्थ की रज हो, जब भी जाओ तो यहाँ की रज